एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, ठीक है, जो स्थानीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में। तो देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु हमने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपए में मुहैया कराया जा रहा है। अब तक कम से कम 600 बच्चों ने हमसे प्रैक्टिस सेट परचेज कर लिया है। अब आपकी बारी है। एग्जाम में बस 2 दिन बचे हुए हैं, इसलिए ज्यादा सोचिए नहीं, ज्यादा विचार मत कीजिए, फटाफट प्रैक्टिस सेट को परचेज़ कीजिए और जितना हो सके मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन कीजिए। अपनी तैयारी को और भी धारदार और बेहतर बनाइए। है ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर एक जिला में स्थानीय भाषा से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आध मतलब 1 से 3, 4, 5, 6 इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपके भी जो क्या बोलते हैं कि जो साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें भी स्थानीय भाषा से सवाल पूछे जाएँगे। तो आपके जो जिले में स्थानीय भाषा है, जैसे कि प्रमुख रूप से खोट्ठा हो जाएगी, क्योंकि संथाल परगना में खोट्ठा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपका संथाली हो गया, ठीक है? इन दोनों लैंग्वेज से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। इसके अलावे आप देखिएगा, हिंदी से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो 3 लैंग्वेज को आपको कमांड करनी है, खोट्ठा, संथाली, हिंदी। तो हिंदी तो प्राय-प्राय बच्चे पढ़े होंगे। आपको आज मैं खोट्ठा बताऊँगा और थोड़ी हद तक संथाली बताने का प्रयास करूँगा, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम में शेयर कीजिए। और हमारी जो अगली वीडियो आएगी, वो स्पेशली साहिबगंज जीके पर आधारित होगी, है ना? उसमें मैंने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपको, है ना, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, है ना? और ये जो भी अगली वीडियो आएगी वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। खोट्ठा भाषा एवं साहित्य की बात करेंगे आज हम लोग। देखिए, खोट्ठा जो है ना, वो सदानी परिवार की भाषाएँ हैं। सदानी परिवार की जब हम लोग बात करते हैं, तो सदानी परिवार में 4 भाषाएँ हैं, ठीक है? कितनी भाषाएँ हैं? 4। 4 में से कौन-कौन से हैं? आपका एक हो गया खोट्ठा, एक हो गया कुरमाली, एक हो गया नागपुरी, एक हो गया पंचपरगनिया। ठीक है? सदानी परिवार की 4 भाषाएँ होती है, खोट्ठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, है ना? अब देखिए, खोट्ठा भाषा जो है, इसका प्रचलन झारखंड के मुख्य रूप से 3 प्रमंडल में ज़्यादा है। 3 प्रमंडल में तो कौन-कौन से प्रमंडल में ज़्यादा है? तो आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका उत्तरी छोटानागपुर। अगर आपके पास झारखंड का मैप है, तो आप उत्तरी छोटानागपुर को देख सकते हैं। उसमें आपका हजारीबाग आ जाएगा, गिरिडीह आ जाएगा, कोडरमा आ जाएगा, चतरा आ जाएगा, है ना? यही सब जिले आते हैं। तो उत्तरी छोटानागपुर में टोटल, है ना, आपके 7 जिले आएँगे। कितने जिले आएँगे? 7 जिले। अगर बात करते हैं संथाल परगना की, तो संथाल परगना में भी खोट्टा भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना? खोट्टा परगना में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो 6 जिले संथाल परगना के भी। और जो पलामू प्रमंडल है, उसके 3 जिलों में भी, है ना, खोट्टा भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा संख्या में है ना? तो इस प्रकार से हम टोटल देखते हैं, झारखंड के 16 जिले जो हैं, वो खोट्टा भाषा जहाँ पे अधिकतर व्यवहार में लाई जाती है, ठीक है? कितने ऐसे जिले हैं? 16 जिले हैं। देखिए, इसी सब से प्रश्न बनते हैं, है ना? आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ज़्यादा लंबा क्लास तो नहीं चलेगी, जितनी ही चलेगी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आइए आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, खोट्टा के क्षेत्र रूप की ओर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ऐसे नॉर्मली खोट्टा के 6 क्षेत्र रूप पाए जाते हैं। ठीक है? कितने क्षेत्र रूप पाए जाते हैं? 6 गो क्षेत्र रूप पाए जाते हैं। 6 में से कौन-कौन सा है? देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया आपका सिखरिया। देखिए, इसका नाम है सिखरिया खास पहेलिया इसको कहा जाता है, ठीक है? पहला क्या हो गया? सिखरिया खास पहेलिया। दूसरा हो गया आपका गोलवारी खोट्टा, ठीक है? तीसरा हो गया आपका रामगढ़िया खोट्टा, चौथा हो गया देशवाली खोट्टा, पाँचवाँ हो गया पारनदिया खोट्टा और छठा हो गया आपका संथाल प्रगनिया खोट्टा। देखिए, संथाल प्रगनिया खोट्टा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम छिका-छिकी खोट्टा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? छिका-छिकी खोट्टा, ठीक है? देखिए, संथाल प्रगनिया खोट्टा को छिका-छिकी खोट्टा इसलिए बोलते हैं, क्योंकि आप लोग देखिएगा, जब आप लोग लैंग्वेज को बोलते हैं, तो कहाँ गेल छलो, है ना? ज जब से भी मतलब अधिकतर उसमें 6
लग जाता है लास्ट में, है ना? की कर छी, है ना? मतलब ये सब सारी चीज़ें लग जाती है। ऐसे मेरी भी जो मातृभाषा है ना वो खोट्टा ही है ना? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ मैं भी देवघर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, है ना? आइए अब आगे बात करते हैं कि संथाल परगना हो, परगनिया हो या फिर चिका-चिकी खोट्टा दोनों तो एक ही है, ठीक है? ये जो है ना, ये वही 6 जिले जो है संथाल परगना के वहाँ पे प्रचलित है और इसमें जो है किसका प्रभाव ज़्यादातर देखा जाता है, तो मैथिली का प्रभाव ज़्यादातर देखा जाता है और अंगिका का प्रभाव ज़्यादातर देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर जो भाषा मान लें कि कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहूँगा, देखिएगा यहाँ पे कि मान लें ये हो गया आपका संथाल परगना, इधर हो गया आपका बिहार, ठीक है? बिहार में आपका बोला जा रहा है मैथिली, कहीं पे बोला जा रहा है अंगिका, तो ऑटोमैटिक है कि इसके लोग इधर भी आते होंगे और इसके लोग इधर भी जाते होंगे, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, है ना? इम्पैक्ट तो पड़ना ही है, इसलिए इसमें यहाँ की जो खट्टा है वहाँ पे मैथिली का भी प्रभाव पड़ता है और अंगिका का भी प्रभाव दिखता है, ठीक है? आइए अब आगे बात करते हैं, ठीक है? देखिए वर्तमान में जो खट्टा हम लोग लिखते हैं ना, वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है? यानी हिंदी को जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं, उसी लिपि में खट्टा को लिखा जाता है। ऐसे खट्टा की भी अपनी लिपि है, जिसको हम क्या कहते हैं? खट्टा लिपि के नाम से जाना जाता है। खट्टा लिपि का जो आविष्कार किया डॉक्टर नागेश्वर मुर्मू ने महतो ने किया था, ठीक है? खट्टा लिपि का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर नागेश्वर महतो जी ने किया था, है ना? देखिए खट्टा जो है ना, उसको झारखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है? देखिए, एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा इसको। अगर बात करते हैं हम लोग स्वर वर्ण की, ठीक है? तो खट्ठा में 8 स्वर वर्ण होते हैं। कितने स्वर वर्ण होते हैं? 8 स्वर वर्ण होते हैं, है ना? तो देखिए 8 जो स्वर वर्ण होते हैं, वे कौन-कौन से होते हैं? आपका हो गया फिर हो गया फिर हर्सई, फिर दीर्घई, फिर हर्सऊ, फिर दीर्घऊ, फिर ए, फिर ओ हो गया आपका। इतने सारे स्वर वर्ण होते हैं खट्ठा में, ठीक है? आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग इतनी सारी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट जो थी वो हो गई। आइए कुछ व्याकरण के बारे में बात करेंगे, खट्टा व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले जब व्याकरण की बात आती है, क्या आ जाएगी? संज्ञा आ जाएँगी आपकी। तो देखिए संज्ञा जो है ना, जैसे हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 गो भेद होते हैं। उसी प्रकार से खट्टा में भी ना संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है? आइए बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला देखिए, मैं इसका खट्टा में जो नाम है ना, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। व्यक्तिवाचक को ना व्यगतवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यगतवाचक संज्ञा, ठीक है? व्यगतवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। संज्ञा को खट्टा में ये ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? मुझे खट्टा अच्छी तरीके से आता है क्योंकि मैंने जेपीएससी मेंस में जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है? जो लैंग्वेज पेपर है वो खट्टा है, ठीक है? आइए अगर आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की दूसरा जो भेद होता है वो, है ना? देखिए इसका जो एग्ज़ाम्पल होगा ना वो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल जो है ना उसको आपके पास अगर हिंदी का किताब हो, जिसके पास खट्टा का किताब हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? वहाँ से थोड़ा-सा आप लोग इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा क्योंकि पूरे अगर मैं डिटेल से यहाँ बताने जाऊँ ना तो बहुत लंबा क्लास चलेगा। ठीक है? खट्टा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है? चलिए, जातिवाचक संज्ञा जो है ना इसको जाइतवाचक संज्ञा लिखा जाता है। मैं सिर्फ़ नाम लिख देता हूँ, देखिए जाइत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? द्रवाचक संज्ञा को द्रवाचक संज्ञा ही लिखा जाता है। भाववाचक संज्ञा को भी भाववाचक संज्ञा ही लिखा जाता है, जबकि समूहवाचक संज्ञा जो होती है इसको खट्ठा में गोठवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोठवाचक संज्ञा, ठीक है? तो हम लोगों ने संज्ञा का जो भेद होता है उसको देखा, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। आपका काम इतने है कि आपको सबका एग्जाम्पल ठीक है, एक बार नोट डाउन जब नोट डाउन इसको करिएगा ना, तो साथ में एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल। क्योंकि एग्जाम में देखिएगा ना एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है? आइए अगला। अब चलेंगे हम लोग सर्वनाम के बारे में। देखिए, खट्ठा में जो सर्वनाम होता है ना, उसको ऐसे लिखा जाता है सर्वनाम, ठीक है? खट्ठा में सर्वनाम को सर्वनाम तो ठेठ लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं ना, वैसे लिखा जाता है। ठीक है, सर्वनाम के ना 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन-कौन से सर्वनाम होते हैं? आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है? दूसरा हो गया ठेकानी सर्वनाम। देखिए, ठेकानी सर्वनाम जो होता है ना थोड़ा-सा यहाँ पे पुरुषवाची सर्वनाम के हम बारे में बात करेंगे। पुरुषवाची सर्वनाम के 3 गो भेद हो गया आपका। क्या हो गया? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथम में क्या होता है? मैं, है ना? द्वितीय में क्या हो गए? आप और तृतीय में क्या हो गया? मैं, आप, उसके बाद हम लोग हो गया, तुम
इस प्रकार के या फिर वो हो गया, वे हो गया, ठीक है? इस प्रकार से चीज़ें आती है ना? तो मैं जो प्रथम पुरुष है उसका भी एग्ज़ाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, द्वितीय पुरुष के भी एग्ज़ाम्पल कर लीजिएगा और तृतीय पुरुष के भी एग्ज़ाम्पल आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि मैं बार-बार बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं, है ना? आइए, अब बात करेंगे हम लोग ठेकानी सर्वनाम की। जी देखिए, ठेकानी सर्वनाम को हिंदी में आप लोग निश्चितवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है? वहीं अगर आगे बात करेंगे हम ठेकानी सर्वनाम को, तो इसको आप लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अगर सवालवाची सर्वनाम यहाँ पे है, चौथा भेद है सर्वनाम का, तो सवालवाची सर्वनाम को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वहीं अगर आगे बात करते हैं जोड़नारवाची सर्वनाम को, तो इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे अगर बात करते हैं हम लोग निजवाची सर्वनाम, तो निजवाची को निजवाचक सर्वनाम ही कहा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसको देखा। आपको सिर्फ़ इसके एग्ज़ाम्पल को नोट डाउन करना है। देखिए, सबके पास ना आजकल के युग में हिंदी किताब होगा ही होगा, ठीक है? या फिर खोट्ठा किताब होगा ही होगा। अगर खोट्ठा नहीं है, हिंदी है, अति उत्तम है, नहीं है तो कोई घर में बच्चा होगा, गाँव में बच्चा होगा, यार उससे ले लीजिए आप लोग, है ना? क्योंकि ये जो ग्रामर है ना, ये मतलब स्टार्टिंग क्लास से भी कोई बच्चा अगर पढ़ता है ना, जैसे 2-3 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे भी आपको संज्ञा सर्वनाम देखने को मिल जाते हैं, है ना? ये बेस होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, आगे बात करेंगे हम लोग विशेषण की। देखिए, विशेषण जो होता है ना, विशेषण भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर खाली ग्रामर काहे पढ़ा रहे हैं। आप जब विभिन्न जिलों में हुए चौकीदार भर्ती परीक्षा का जब प्रश्न पत्र को एनालिसिस कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ग्रामर से भी प्रश्न बनते हैं और ग्रामर में कहाँ से जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल होता है ना, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से भेद होते हैं। पहला हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। देखिए, हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, सब खोट्ठा के मतलब खोट्ठा से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? बार-बार मैं नहीं लिख सकता हूँ कि खोट्ठा में विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाची, इस तरह से लिख पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है ना? जब आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तो आप लोग लिख सकते हो। देखिए, विशेषण के 4 भेद क्या-क्या हो गया? पहला हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण, ठीक है? दूसरा हो गया आपका गुणवाची विशेषण, है ना? तीसरा हो गया संख्यावाची विशेषण, चौथा हो गया आपका परिमाण बोधक विशेषण। तो 4 भेद हो गया विशेषण का। आप लोग को एक काम करना है, सबों का एग्ज़ाम्पल लिखना होगा आपको, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लिखने का काम मैं आप पे सौंपता हूँ, है ना? थोड़ी-सी मेहनत तो आपको करनी होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, विशेषण कंप्लीट हो गया। बात करेंगे क्रिया की। तो देखिए, क्रिया की जब बात करेंगे, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन-कौन सा? पहला हो गया सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक आप लोग तो सब जानते ही होंगे सकर्मक किसे कहते हैं, दूसरा अकर्मक किसे कहते हैं। तो देखिए, सकर्मक को ना खोट्ठा में कहा जाता है कर्मधारय क्रिया। क्या कहा जाता है? कर्मधारय क्रिया, ठीक है? जिसमें कर्म होते हैं। और अकर्मक को क्या कहा जाता है खोट्ठा में? कर्मफुचका क्रिया। कर्मफुचका मतलब क्या बोलते हैं? कर्म होते ही नहीं है। सकर्मक का मान लें एग्जाम्पल अगर आपको देखनी है तो जैसे क्या हो गया मैं यहाँ पे लिख लिख दे रहा हूँ। देखिए, सकर्मक का एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। राम आम खाता है। ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है? देखिए यहाँ पे राम हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है? ये हो गया खाना हो गया आपका वर्ब, है ना? और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हो गया देखिए यहाँ पे कर्म है कि नहीं है? है ना? अब अगर ये हो गया आपका सकर्मक का एग्जाम्पल, वहीं पे अगर रहेगा कि राम, ठीक है, खेलता है। राम खेलता है। देखिए, राम जब खेलता है ना, तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया राम, खेलना क्या हो गया वर्ब हो गया आपका। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? कर्म है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है? जब क्रिया को आप लोग देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। मैं एक और एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे रहता कि राम पढ़ता है, ठीक है? राम पढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब बोलिएगा सर सकर्मक क्रिया कैसे हो गया ये? तो देखिए यहाँ पे कैसे हो गया। राम हो गया आपका सब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब। लेकिन देखिए, राम पढ़ता है, बीच में छुपी हुई क्रिया है यहाँ पे। कुछ तो पढ़ रहा है ना, किताब पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है, दीवार में लिखी चीज़ें को पढ़ रही है ना?
कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हो सकता है ये भी चीज़ें पड़ सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं हो, है ना? आजकल जगह-जगह पे लिखी रहती है, ऐड भी दिया जाता है। जो भी बच्चे सिगरेट पीते हैं, है ना? वे नहीं पिएँ क्योंकि आने वाले समय में ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है? देखिए, जो राम यहाँ पे कोई छिपी हुई क्रिया है ना, कुछ क्या किताब, कॉपी तो इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है वो छिपी हुई है, इसलिए इसको ये सकर्मक क्रिया में आएगा आपका, ठीक है? इस प्रकार से भी आपको अच्छे से पढ़नी है, थोड़ी-थोड़ी पढ़ लीजिएगा बस काफ़ी है इतनी, है ना? चलिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग काल के बारे में। देखिए, काल जो है ना, खोट्टा में काल का बहुत महत्व है ना? काल से बस इतनी सारी मतलब हो सकता है एग्ज़ाम्पल से प्रश्न पूछ दिया जाए, हो सकता है भेद से प्रश्न पूछ दिया जाए। है ना? देखिए खोट्ठा में काल के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से? वर्तमान काल मतलब क्या हो गया? जो अभी हो रहा है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो वर्तमान काल हो गया। भूतकाल, भूतकाल जैसे कल को हमने क्लास कराया था, तो बीती हुई बातों को भूतकाल और भविष्यत काल जैसे कल आप लोग चौकीदार बनोगे, तो ये हो गया भविष्य काल, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए एक-एक काल के फिर भेद होते हैं। वर्तमान काल के आपके 4 भेद हो गए। कितने भेद हो गए वर्तमान काल के? 4 भेद। अगर भूतकाल की बात करेंगे इसके भी 6 भेद हो गए। अगर भविष्यत काल की बात करेंगे इसके भी 3 भेद हो गए। है ना? सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम्पल रहेगा, आपको टिक करना है वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाएँगे। है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऐसे टॉपिक से जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है? देखिए, क्या है ना, कारक की बात कर रहे हैं हम लोग। कारक की जब बात करेंगे तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, है ना? एक बार हमने एक बच्चों से सवाल किया कि कारक के कितने भेद होते हैं खोट्ठा में? तो लड़के कन्फ्यूज़ हो गए कि खोट्ठा में कारक के कोई बोल रहे हैं 6 भेद, कोई बोल रहे हैं 7 भेद। अरे भाई कारक का खोट्टा हो या हिंदी हो, भेद कितना होगा? 8 ही होगा, ठीक है। है ना? तो आइए जानते हैं पहले 8 भेद क्या-क्या होता है। सिंपल सी बात है, कर्ता, ठीक है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, आगे चलते हैं, अधिकरण, संबोधन, ये 8 भेद हो गया आपका। ठीक है? देखिए एग्ज़ाम में ना क्या किया जाता है कि आपको इसकी जो एग्ज़ाम पे सॉरी विभक्ति जो चिन्ह है ना, उससे सवाल पूछ दिए जाते हैं। ठीक है? तो विभक्ति चिन्ह से जो सवाल पूछ दिए जाते हैं, मैंने खोट्ठा में इसका विभक्ति चिन्ह इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, है ना? इसलिए आप लोग हिंदी को ही याद रखिए, वो बेहतर है, उससे आप लोग खोट्ठा को रिलेवेंट कर लीजिएगा, है ना? मैं अभी खोट्ठा में बता देता, आपका ऊपर-ऊपर निकल जाता, इसलिए इतनी एग्ज़ाम अभी पास है, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है? नहीं तो वो बिना फालतू का कहीं न कहीं टेंशन देगी दिमाग में। है ना? इसलिए दिमाग को भी हल्का रखना, फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। आइए विभक्ति चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो कर्ता के साथ कौन-सा विभक्ति चिन्ह लगता है? ने, ठीक है? कर्म के साथ को, करण के साथ से, संप्रदान के साथ के लिए, अपादान के साथ से, संबंध के साथ का, के, की, अधिकरण के साथ में, पर और संबोधन के साथ हे, अरे, अजी। ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिएगा आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? कारक भी संपन्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी-सी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे जिलों में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल लगभग-लगभग पूछे गए ही हैं, ठीक है? तो आपके भी जिलों में हमें लगता है कि 100% संभावना है कि समास से एक प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए समास को अच्छे से कर लीजिएगा, है ना? देखिए समास की जब बात करेंगे, समास के कितने भेद होते हैं? देखिए कहीं-कहीं पे समास के 6 भेद लिखे होते हैं, कहीं-कहीं पे 7 भेद लिखे होते हैं। तो जनरली हम लोग समास के 7 वेद को पढ़ेंगे, ठीक है? कितने वेद को पढ़ेंगे मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों? 7 वेद को पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे कौन-कौन सा समास होता है? एग्ज़ाम में सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल पूछ देगा। बोल देगा कि ललपनिया कौन समास है? तो क्या बोलिएगा आप? जानिएगा तब ना ललपनिया कौन समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसलिए इसका एग्ज़ाम्पल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समास को थोड़ा-सा आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। देखिए आइए 7 वेद की बात करेंगे। पहला होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जो होते हैं, ठीक है? इसका जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे लिखा हुआ है पैत दिन हो गया, पैत जन हो गया, हर साल हो गया, पैत बेर हो गया, ठीक है? इसी तरीके से होता है। अगला होता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है, ठीक है? जैसे राजा घर, क्या हो गया? राजा घर।
खोट्ठा में मैंने एग्जाम्पल दिया है, पैंट सोखा, ये सब खोट्ठा का एग्जाम्पल है। आपके पास हिंदी की बुक होगी, आप वहां से भी एग्जाम्पल को करेक्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे मैट काटा, है ना? मिट्टी को काटने वाला मैट काटा, है ना? तो इस प्रकार से ऐसे ही इसके एग्जाम्पल को आपको लिखना है। अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ललपनिया हो जाएंगे, नीलकमल हो जाएंगे, कुकुर मुहा हो जाएंगे, ठीक है? कुकुर मुहा हो गया, मैंने एग्जाम्पल है यार, कुकुर जैसा मुंह है इक्वल टू कुकुर मुहा, ठीक है? तो इस प्रकार से बनते हैं। आइए आगे बात करते हैं। एक होता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है ना, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखिए मैं पूरे एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, क्योंकि अभी एक एक ग्रामर को अगर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। मेरे पास सारी चीजें हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है? मतलब क्या बोलते हैं कि व्याकरण के बारे में, क्योंकि मैंने दो दो बार जेपीएससी का मेंस लिखा है ना? इस बार भी मैंने मेंस लिखा है, रिजल्ट नहीं आई है, क्योंकि अभी जेपीएससी का जो अध्यक्ष है ना उसकी नियुक्ति कई महीनों से लंबित है। देखते हैं, सरकार अभी चुनाव जीतने के बाद सोई हुई है, अब कब जागती है नींद से वो तो देखना होगा, है ना? ये भविष्य के गर्त में है, या फिर इन्हें जगाना पड़ेगा। तो अगर वैसी आवश्यकता आती है तो सब बच्चे मिलके इनको जगाया जाएगा, है ना? देखिए द्विगु समास की जब बात करते हैं तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है तिमाही, छमाही, सदभतारी। देखिए यहाँ पे ये गाली नहीं है, ठीक है? सदभतारी जो है ना इसके एग्जाम्पल है द्विगु समास के। खट्टा जब पढ़िएगा ना एक अनोखा लैंग्वेज है यार, बहुत मजा आता है पढ़ने में खट्टा को, ठीक है? अगला है दुअनी, फिर आता है आपका अठन्नी, ठीक है? ये सब सारी चीजें जो होती है ना वो द्विगु समास के अंतर्गत आती है, इसके एग्जाम्पल है। आइए आगे बात करते हैं नयन समास। नए नए समास का क्या होता है कि अनठेकान हो गया आपका, अनपथार हो गया, अनहोनी हो गया, बेफिकर हो गया, ठीक है? ये सब नयन समास के एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं तो बहुब्रीहि समास मिलेंगे आपको। बहुब्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं क्या होते थे? आपका हो गया आठ गड़वा, आपका हो गया चौमुखा, आपका हो गया लंबोदर, आपका हो गया पीताम्बर, ये सब हो गया आपका बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल, ठीक है? आगे बात करेंगे ना द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल है। देखिए जहां पे और लगाने की आवश्यकता पड़े वो हो गया आपका द्वंद्व समास। जैसे माई बाप, माई और बाप, ठीक है? बाल बच्चा, बाल और बच्चा, दिया और बाती, दिया बाती हो गया, वही हो गया द्वंद्व समास की एग्जाम्पल आपके, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस समास को भी देखा, है ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और देखते हैं हम लोग वचन को। वचन, खोट्ठा में वचन को क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। बोल वचन नहीं वचन, ठीक है? देखिए वचन में ना दो भेद होते हैं वचन के, खोट्ठा में भी बात करते हैं तो। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, है ना? आप लोग तो वचन पढ़े होंगे, स्टार्टिंग फेज से ही पढ़े होंगे। तो एक वचन और जो बहुवचन होता है ना, तो देखिए एक वचन के कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुवचन के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है? आ जाएगा छगरी का बहुवचन क्या होगा? तो क्या बोलिएगा? जानिएगा तब तो कि अइन लगता है कि वइन लगता है कि क्या लगता है, ठीक है? देखिए एक वचन से छगरी हो गया एक वचन का एग्जाम्पल, काढ़ा हो गया एक वचन का एग्जाम्पल, बहुवचन देखिए एक वचन मतलब एक होता है, बहुवचन मतलब बहुत सारा हो गया, है ना? छगरी मतलब एक छगरी, और छगरियन, छगरियन मतलब छगरी का झुंड हो गया छगरियन, ठीक है? जैसे काढ़ा मतलब एक काढ़ा हो गया, और काढ़ा का झुंड क्या हो गया? कड़वैन हो गया। क्या बोलते हैं बहुत सारा झुंड जब आता है, देखिए कड़वन सब आ रहा है, छगरियन सब आ रही है ना? तो इस प्रकार से चीजें आती है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे ग्रामर को देखा, खोट्ठा ग्रामर को, और ये ग्रामर समाप्त होता है। आइए आगे कुछ और चीजें को हम लोग को देखने की आवश्यकता है ना? खोट्ठा से रिलेटेड देखिए खोट्ठा जो साहित्यकार है ना, बहुत सारे साहित्यकार हुए तो उसके कुछ उपनाम भी हैं। आइए उन उपनामों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे खोट्ठा के साहित्यकार हैं, बहुत सारे सबों के उपनाम हैं, ठीक है? तो हमें सबको नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को स्टडी करनी है, ठीक है? आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ए के झा जी की। देखिए ए के झा जी जो है ना, जो भी खोट्ठा पढ़े होंगे तो इनके नाम से तो परिचित होंगे ही, ए के झा जी। 2013 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? झारपात, इनका उपनाम क्या है? झारपात है, ठीक है? झारपात अगर बोलेगा तो ए के झा जी हो जाएंगे। अगर मानिक की बात आती है तो मानिक इसका उपनाम है शिवनाथ परमानी जी, ठीक है? अगर दिलमणि जी की बात करते हैं तो दिनेश कुमार दिलमणि जी जो हैं बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है? हमने उनके पास कोचिंग करी है। आइए आगे बात करते हैं जंगली। तो जंगली किसका उपनाम है? गोविंद महतो जंगली जी, ठीक है? सुकुमार की बात करेंगे तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा हो जाएगा। सुकुमार का जो उपनाम
जो है ना किसका है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी का है। अगर गरीब जो है ना, गरीब किसका उपनाम है? शिवनंदन पांडे। आप लोग सुने होंगे शिवनंदन पांडे गरीब, लास्ट में लगाते हैं। व्याकुल की बात करते हैं तो व्याकुल किसका उपनाम है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का व्याकुल हो गया, ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? जितने भी खोटा साहित्यकार थे प्रमुख तौर पर, उसके उपनाम को हम लोगों ने देखा, है ना? देखिए, जो भी बच्चे अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा, है ना? ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं। एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है ना? इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। है खोट्टा साहित्य एवं साहित्यकार। देखिए खोट्टा साहित्य एवं साहित्यकार की जब बात करेंगे, यानी खोट्टा में बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, बहुत सारे पुस्तकों में क्या आती है? साहित्य में आपका निबंध आ गया, आपका उपन्यास आ गया, कहानी आ गया, कविता आ गया, काव्य आ गया, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है? तो इसको रचयिता मतलब रचयिता बोलते हैं, साहित्यकार यानी लेखक कौन है इसके, उसको देखेंगे एक साइड। देखिए जिंदगी टो, जिनिएक्टो ये जो बुक है ना, ये उपन्यास है, ठीक है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी का, ये बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। जब इनको पढ़िएगा, अगर कभी मौका मिले ना, तो आप लोग झिंगिट्टो को ज़रूर एक बार स्टडी कीजिएगा, ठीक है? बहुत मार्मिक दृश्य को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं, सोंद माटी। हमको लगता है कि इसमें जो भी हमारे हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 90% बच्चे सोंद माटी पुस्तक से परिचित होंगे। डॉक्टर विनोद कुमार जी का ये पुस्तक है। आइए अगर आगे बात करें छाहियर की, तो छाहियर से भी परिचित होंगे। चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा हुआ है छाहियर। ठीक है? चितरंजन महतो चित्रा हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया है, चित्रा इसका उपनाम है। ठीक है? आगे बात करते हैं चाबी काठी। चाबी काठी जो है नाटक है, और ये चाबी काठी नाटक जो है, वो श्रीनिवास पानुरी जी जिन्हें लिखे हैं। देखिए खोट्टा का जो खोट्टा दिवस जो मनाया जाता है ना, खोट्टा दिवस, वो श्रीनिवास पानुरी जी के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है खोट्टा दिवस, ठीक है? अगर डाह नाटक की, ये डाह जो है ये भी नाटक है, इसकी बात करेंगे तो इसके लेखक कौन है? सुकुमार जी ने इसको लिखा है, ठीक है? वहीं पे अगर एक काव्य है, कौन सा काव्य है? दामोदर कोराए। कौन सा काव्य है? दामोदर कोराए। इसको लिखा है शिवनाथ परमानिक जी ने। इसका उपनाम क्या था? मानिक था, ठीक है? एक पत्रिका है यहाँ पे, मातृभाषा पत्रिका। इसका जो संपादक थे वो श्रीनिवास पानुरी जी थे, ठीक है? देखिए खोट्टा में बहुत सारी पत्रिकाएं छपी, जिसमें से आपका तितकी हो गया, ठीक है? आपका लुआठी हो गया, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, है ना? तितकी जो पत्रिका है, इसका संपादन बहुत बार हुआ है। बहुत सारे इसके संपादक रहे। कभी श्रीनिवास पांगरी जी ने किया, कभी आपका विश्वनाथ सन्धिराज जी ने किया, ठीक है? बहुत सारे इसके संपादक रहे हैं, अलग-अलग टाइम में ये छपे हैं। आपका लुआठी हो गया, ठीक है? इंजोर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? आगे बढ़ते हैं, खोट्टा भाषा शब्दकोश की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसकी बात करेंगे? खोट्टा भाषा शब्दकोश की। यानी खोट्टा में, है ना? कुछ ऐसी भाषाएँ हैं हिंदी की जिसको खोट्टा में हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? खोट्टा तो बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं वो बहुत सारे लड़कों को पता नहीं होगा, ठीक है? और जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है वे देखें, जिनको पता भी है वे भी एक बार देख लें, रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए एक साइड है हिंदी, एक साइड है खोट्टा, ठीक है? हम लोग अनुवाद करेंगे, एग्ज़ाम में अनुवाद से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए अवहेलना करना, अवहेलना करना को क्या बोलेंगे खोट्टा में? विद्रावेक। क्या बोलते हैं? ज़्यादा बिदरा रहा है रे, तो अवहेलना कर रहा है ज़्यादा। अगला है अलग होना, अलग होना को खोट्टा में बोलेंगे हम लोग फ़र्क करे। क्या बोलेंगे? फ़र्क करे, फ़र्क फ़र्क करे, है ना? अगला है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना को क्या बोलते हैं? डिंगाइक। नहीं बोलते हैं पूरा धाना डिंगाए रख देली। देखिए थोड़ा-सा खोट्टा लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आता है। मैं बचपन से खोट्टा ही बोलता हूँ, ठीक है? तो इकट्ठा होना को क्या बोलते हैं? डिंगाइक बोलते हैं। अगला है चक्कर आना। क्या है? चक्कर आना। चक्कर आना हिंदी वर्ड है। इसका खोट्टा हो जाएगा मुड़ घुमेक। नहीं बोलते कि मुड़िया घुमाए रहल हो, है ना? होता बहुत सारे लड़कों को, मतलब चलते हैं, लड़के हो, बच्चे हैं, बूढ़े हो, औरत हो, चक्कर कभी भी आ सकता है। ठीक है? जहाँ पे शरीर में एनर्जी कम होती है, कहीं न कहीं चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं माँ। माँ को माँ बोला जाता है, ठीक है? आगे बात करते हैं जुड़वा बच्चा। जुड़वा बच्चा को बोलते हैं गोलहट छुआ। क्या बोलते हैं? गोलहट छुआ। बहुत जगह ना बच्चा को चिंगरियन बोला जाता है, ठीक है? तो जुड़वा बच्चा को गोलहट छुआ कहा जाता है, ठीक? दमाद, दमाद को खट्टा में जमाई कहा जाता है ना, बोलते हैं जमाई राजा हमारा आइल हो,
है ना? शीतकाल की जब बात करेंगे तो उसको जाड़ दिन कहते हैं। जैसे अभी शीतकाल है, नहीं बोलते हैं कि जाड़ा के दिन हो, बहुत जाड़ हो, है ना? कबूतर को देखिए, कबूतर जो होता है ना उसको खट्टा में पैरवा कहा जाता है, ठीक है? 2 प्रकार के कबूतर होते हैं, एक सद-परेवा, एक बन-परेवा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। छोटा चूहा को यानी चूहा का जो बच्चा है ना होता है, उसको चुटरी बोलते हैं। कितने लोग चुटरी को देखे हैं जी? थोड़ा कमेंट में बताइएगा, है ना? आगे बात करते हैं शयन कक्ष। शयन कक्ष जहाँ पे सोते हैं, है ना? उसको सुते कोठरी बोला जाता है कि सुते कोठरिया तो कहाँ हुए, है ना? चेतनशील जो होता है उसको चेठगर या चनफन कहा जाता है। ठीक है? यही सब सारी चीज़ें आती है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं, ये फ़रिश नहीं होगा, देखिए ये अस्पष्ट है, अस्पष्ट को फ़रिश कहा जाता है। आप लोग एग्ज़ाम में देख जब जब बैठिएगा वहाँ पे लिखिएगा कि इस वर्ड को फ़रिश करें, इसको स्पष्ट करना होगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं विवेचना। विवेचना को खोट्ठम भयार कहा जाता है, ठीक है? लिख देगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेदों को भयार करें, है ना? इसके भेद को विवेचना करना है, यानी उसके बारे में पूरा लिखना है। एक होता है आपका प्रचलित, प्रचलित को चरणशः कहा जाता है खोट्ठा में, ठीक है? आगे बात करते हैं निरीक्षण या मूल्यांकन, इसको तजवीज करा बोला बोला जाता है हिंदी में। क्या है, सॉरी खोट्ठा में क्या बोलते हैं? तजवीज। आगे बात करते हैं, देखिए नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा, ठीक है? और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, भाई सब्सक्राइब कर लें, है ना? बहुत मेहनत से हम नोट्स बनाते हैं, 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरएम की बात करेंगे, आरएम को असरौती कहा जाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं? आरएम को असरौती कहा जाता है। अगर वहीं खोज की बात करेंगे हम लोग, खोज की जो हिंदी वर्ड है इसको टवान कहा जाता है ना, बोलते हैं कि टवान मिलो, अगर टवान मिल हो, है ना? अगर खोज मिलो होए, जो भी बोलते हैं सब वर्ड होता है खोट्टा में। आइए अब कुछ बात करेंगे नाता-गोता शब्द की। देखिए नाता-गोता शब्द जो है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिंदी, खट्ठा और संथाली तीनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है? तीनों को हम लोग एक साथ देखेंगे। तो जब एक साथ देखेंगे तीनों को तो देखिए क्या होता है। हिंदी की जब बात करते हैं यहाँ पे एक साइड हिंदी वर्ड है, एक साइड खट्ठा है, एक साइड संथाली है, ठीक है? देखिए, हिंदी में ना पिता को जो है बाप बोला जाता है। सॉरी, देखिए हिंदी इधर बोलेंगे, खट्ठा में पिता को क्या कहा जाता है? बाप। और वहीं संथाली में क्या कहा जाता है? बाबा कहा जाता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको रट्टा मार लीजिएगा, है ना? जिसको नहीं आता, जिसको आता अच्छी बात है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को जिनको संथाली आता होगा, खोट्ठा नहीं आता होगा, जिनको खोट्ठा आता होगा, संथाली नहीं आता होगा और जिनको दोनों आए ना वो मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, है ना? कि आप महापुरुष हो, कि आपको दोनों लैंग्वेज आ रही है, अच्छी बात है। आप बधाई के पात्र हो, ठीक है? देखिए आइए आगे। अ, माता को खोट्टा माई बोलते हैं और संथाली में आयो या गोगो बोलते हैं। अभी भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें कि गोगो दीदी योजना के बारे में चर्चा की गई थी। तो गोगो दीदी योजना मतलब क्या होता है? गोगो मने माए, दीदी मने बहिन, तो माई बहिन योजना कितना दे रही थी? मतलब कितने रुपए की घोषणा किया गया था? 2100 रुपए की घोषणा किया गया था। दुर्भाग्यवश भाजपा सरकार में आई ही नहीं। ठीक है, तो गोगो दीदी योजना जो थी, उन्हें लागू नहीं किया जा सका। उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल के बाद अगर कभी भाजपा की सरकार बनती है, तो इस 2100 रुपये को बढ़ाकर कम से कम दोगुना कर दिया जाए, है ना? अरे नेता लोग जो लूट रहे हैं ना, जो जितनी भ्रष्टाचार हमारे झारखंड में है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में अगर भ्रष्टाचार की रैंकिंग निकाली जाती है, तो उसमें झारखंड तीसरे नंबर में आता है, ठीक है? पहला में आपका हो गया राजस्थान, तीसरा में हो गया आपका झारखंड, है ना? तो नेता लोग जो इतना भ्रष्ट लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, उससे अच्छा है ना कि जनता को, हमारी माता-बहनों को कुछ पैसे सरकार के द्वारा मिल रहे हैं, है ना? हमारा ही पैसा है भाई, हम ही को मिल रहे हैं। हम जो टैक्स भरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा पैसा हम ही को मिल रहा है। अच्छी बात है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं बड़ा भाई। बड़ा भाई की बात करेंगे तो बड़ा भाई को दादा कहा जाता है खोट्ठा में और संथाली में क्या बोलते हैं? दादा या फिर बोकोई बोला जाता है, ठीक है? जो भी जिन्हें भी संथाली लैंग्वेज आता होगा, थोड़ा-सा आप लोग बताइएगा कि मैं संथाली सही बता रहा हूँ ना? है ना? क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके इस चीज़ों को यहाँ पे लिखा है, ठीक है? चलिए। और ये खोट्ठा वाले आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, मैंने जो लिखा है सब सही है, ठीक है?
देखिए, कहीं-कहीं क्या होता है ना कि स्थानीय भाषा में कुछ और भी बोल दिया जाता है, ठीक है? किताब में कुछ और लिखी होती है, स्थानीय भाषा में कुछ और बोल दिया जाता है। आगे बात करते हैं चाचा। चाचा को खोटम काका बोलते हैं, ठीक है? और संथाली में ओपोन बोला जाता है ना? चाची को खोटम काकी बोलते हैं और आपका संथाली में होपोन आया बोला जाता है। वहीं बाबा की बात करेंगे, बाबा माने दादाजी। दादाजी को खोटम आजा बोलते हैं या फिर बुआ बोलते हैं। वहीं पे अगर संथाली में बात करेंगे तो गोड़ो महना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोड़ो महना। आइए आगे बात करते हैं दादी। दादी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं संथाली में आई बोलते हैं, आयो बोलते हैं या फिर मामा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, है ना? यहाँ पे संथाली में इसको खोट्ठा में एक चीज़ बोला जाता है, संथाली में गोड़ोम आयो बोला जाता है। पुत्र को खोट्ठा में बेटा कहा जाता है और संथाली में हपोन कहा जाता है, ठीक है? वहीं पे पुत्र वधू यानी जो पुतोहू होता है उसको खोट्ठा में पुतोहू कहा जाता है और यहाँ पे आपको किमीन कहा जाता है, ठीक है? संथाली में क्या बोलेंगे पुत्र वधू को किमीन कहा जाता है। पुत्र वधू मतलब क्या होता है? बेटा की जो वाइफ होती है ना वो होती है, ठीक है? मामा की बात करेंगे, मामा यानी मम्मी की जो भाई होते हैं वे, तो उसको खोट्ठा में मामा कहा जाता है, संथाली में भी उसको मामा ही कहा जाता है। ठीक है, आइए कुछ और वर्ड के बारे में जानते हैं। जैसे हो गया बैल, ठीक है? बैल, है ना? तो बैल जो होता है जिसको बरद बोलते हैं खोट्ठा में, ठीक है? खोट्ठा में जेकरा बरद बोलते हैं जो हल जोतने के काम में आता है। संथाली में इसको हर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्रा। आइए बात करते हैं कुत्ता का। खोट्ठा में की बोल रहा है ये? कुकुर। संथाली में की बोलबे? सेता। ठीक है? कहीं-कहीं पे खोट्ठा लैंग्वेज का यूज़ कर दे रहा हूँ, ताकि आपको भी झिझक ना हो बोलने में, है ना? आइए आगे बात करते हैं बकरी। बकरी को खोट्ठा में क्या बोलते हैं? छगरी बोलते हैं और संथाली में बोलते हैं मेराम, ठीक है? कितनी सारी चीज़ें हो गई और 1-2 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आइए मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ कि संथाली भाषा जो है ना, इसकी लिपि क्या है? आप सब लोग जानते होंगे बहुत सारे सेट में भी हमने इसको मेंशन किया है, ओलचिकी लिपि है संथाली भाषा की लिपि। देखिए, इसका जो आविष्कार किया था, वो रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ठीक है? रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में ये प्रकाशन हुआ, ठीक है इसका? कोलचिकी लिपि का जो प्रकाशन हुआ 1941 ईस्वी में हुआ, लेकिन ये जो इसने लिखा था ना रघुनाथ मुर्मू ने इसको, वो 1925 ईस्वी में लिखा था, ठीक है? अगर लिखाई की बात करी जाए तो 1925 हो जाएगा, अगर प्रकाशन की बात करी जाए तो 1941 ईस्वी हो जाएगा। रघुनाथ मुर्मू यानी पंडित रघुनाथ मुर्मू थे, ठीक है? संथाली भाषा की लिपि हो गया आपका ओलचिकी। और भी मैंने जितना बताया, ठीक है? अच्छे से आप लोग सबके एग्ज़ाम्पल को भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने स्तर से, है ना? अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से शेयर कीजिएगा, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।